नमस्कार दोस्तों स्ट्रैटेजी मंत्रा के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का स्ट्रैटेजी मंत्रा है, अच्छे वक्त में ना भूलें मित्रों की अच्छाई। दोस्तों अक्सर जब हम जीवन में ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब हमें सहयोग की जरूरत होती है, चैलेंजेस हमारे सामने होते हैं, तो हम सबसे पहले अपने मित्रों का साथ लेते हैं और जो हम अपने मित्रों के साथ स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हैं कि कैसे उस स्थिति से बाहर निकलें, कैसे उन चैलेंजेस को फेस करें, उनको हरा दें। तो बहुत सारे प्रॉमिसेस भी हम अपने मित्रों से करते हैं, लेकिन जब स्थितियां ठीक हो जाती हैं, सब सामान्य हो जाता है, तो हम उनसे सब करे हुए प्रॉमिसेस को भूल जाते हैं और यहां तक कि कई बार हम उनसे संपर्क तक नहीं रखते। दोस्तों जब सीता जी के अपहरण के बाद श्री राम वन भटक रहे थे इस खोज में कि कुछ समाचार मिले, कहीं से पता लगे कि सीता जी कहां पे हैं, कैसी हैं, उनके पास पहुंचे, उनको वापस ले आए। उसी क्रम में वो एक वन में पहुंचे। उस वन में उनकी सुग्रीव जी से मुलाकात हुई। सुग्रीव जी एक पर्वत पे अपने सब सहयोगियों के साथ वहां पे रह रहे थे। श्री राम की उनसे बहुत ही कम समय में प्रीति हो गई, उनकी मृत्यता हो गई। श्री राम ने उनसे पूछा कि क्या कारण है, क्यों आप अपने महल को, अपने साम्राज्य को छोड़ के यहाँ पे अपने सहयोगियों के साथ पर्वत पे रह रहे हैं। सुग्रीव जी ने उनको पूरी कथा सुनाई कि कैसे बाली ने छल से, अपने बल से उनसे उनका सारा राजपाट, उनका परिवार, बल्कि उनकी पत्नी तक को उनसे छीन लिया। श्री राम ने सुग्रीव को ये विश्वास दिलाया कि क्योंकि वो उनके मित्र हैं, वो उनका पूरा सहयोग करेंगे बाली को हराने में और सुग्रीव को उनका सब खोया हुआ राजपाट, उनका परिवार, उनकी पत्नी, सब उनका वापस लौटाने में। सुग्रीव ने उनका धन्यवाद किया और उन्हें श्री राम से पूछा कि क्या कारण है, वो क्यों वन में है। तो श्री राम ने भी उनको वनवास से लेकर सीता जी के अपहरण तक सब कथा सुनाई। सुग्रीव जी ने उनको भी विश्वास दिलाया कि जैसी स्थितियां उनके लिए सामान्य हो जाती हैं, वो भी अपने पूरे साथियों के साथ पूरी शक्ति से श्री राम का सहयोग करेंगे सीता जी को ढूंढ लाने में, उनको वापस लाने में। श्री राम ने उनका धन्यवाद किया और जैसा श्री राम ने उनको विश्वास दिलाया था, सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा और श्री राम ने वध कर दिया बाली का और सुग्रीव को उनका सब खोया हुआ राजपाट, उनका परिवार, उनकी पत्नी, सब कुछ वापस मिल गया। सुग्रीव ने धन्यवाद दिया श्री राम का और उनको बोला, उनको आग्रह किया कि अब आप एक मौका दें मुझे आपका आदर सत्कार करने का और आप महल में मेरे साथ कुछ समय बिताएं। श्री राम ने उनको धन्यवाद दिया, उनको बोला क्योंकि वो वचन से बंधे हुए हैं, वो महल में नहीं रह सकते, लेकिन पास ही के एक पर्वत पर स्थित एक गुफा में वो रहने लगे। और उन्होंने सुग्रीव से आग्रह किया कि अब आप भी कृपा कर, जैसा आपने मेरे से ये वादा किया था, प्रॉमिस हुआ था हमारा, आप भी अपने सहयोगियों को लगाएं और जल्द से जल्द कृपा कर सीता जी के बारे में कुछ खबर ढूंढ के लाएं। सुग्रीव जी ने उनको बिल्कुल विश्वास दिलाया और श्री राम गुफा में चले गए, वहां पे रहने लगे, इंतजार करने लगे कि जल्द से जल्द सुग्रीव जी की कुछ खबर आए, उनसे कुछ पता लगे सीता जी कहाँ पे हैं। लेकिन काफी माह बीत गए, काफी समय बीत गया, सुग्रीव जी की तरफ से कोई भी खबर नहीं आई, कोई भी संदेश नहीं आया। एक दिन श्री राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया, उनको बताया कि बहुत समय हो गया, बहुत माह हो गए और सुग्रीव जी की तरफ से कोई खोज, कोई खबर नहीं है, कोई समाचार संदेश नहीं है कि सीता जी के बारे में क्या कुछ पता लगा है, क्या वो ढूंढ भी रहे हैं कि नहीं। तो कृपा कर आप जाएं वहाँ पे और उनको याद कराएं उनका वादा कि उन्होंने हमें ये वादा किया था कि वो सहयोग करेंगे सीता जी को ढूंढ लाने में, उनको वापस लाने में। लक्ष्मण वहां पे पहुंचे और जैसे ही लक्ष्मण वहां पे पहुंचे तो सुग्रीव को ये याद आया कि उन्होंने ये प्रॉमिस किया था श्री राम से कि जैसी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी वो सीता जी को ढूंढ लाने में, वापस लाने में उनका सहयोग करेंगे। लेकिन वो अपने परिवार के साथ अपने राजपाट में इतना खो गए कि वो अपना वादा करा हुआ ही नहीं भूले श्री राम से, बल्कि वो उनसे संपर्क तक नहीं रख पाए। सुग्रीव को इसका भय हुआ कि वो जरूर इस बात के लेके बहुत गुस्से में होंगे और उन्होंने श्री हनुमान जी को और अपनी पत्नी को ये रिक्वेस्ट किया कि कृपा कर जाएं और सम्मान पूर्वक लक्ष्मण जी को महल में ले आए। हनुमान जी और उनकी पत्नी वहां पे गई, उन्होंने उनको प्रणाम किया लक्ष्मण जी को, उनको आग्रह किया कि वो महल में आए, सुग्रीव जी से मुलाकात करें। वो सुग्रीव जी से मिले, सुग्रीव जी ने उनको प्रणाम किया और बहुत ही खेद जताया, उनसे क्षमा मांगी कि वो अपना करा हुआ वादा जो श्री राम से था वो भूल गए हैं, बट वो उसको सुधारना चाहते हैं, तो कृपा कर उनको श्री राम के पास ले जाए।
लक्ष्मण जी ने ऐसा ही करा, वो उनको श्री राम के पास ले गए। वहाँ भी उन्होंने सुग्रीव जी ने श्री राम से क्षमा मांगी, उनसे बहुत खेद जताया और कहा कि एक मौका दें, जो अपना वादा उनसे करा हुआ भूल गए थे और वो अपना वादा निभाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। श्री राम ने उनको धन्यवाद दिया, उनको कहा कि कृपा कर जल्द से जल्द आप इस कार्य में लगे और खोज खबर सीता जी की लेके आए, जिससे कि हम जल्द से जल्द उनको लौटा लाएं। और उसी क्षण से सुग्रीव जी स्वयं अपने पूरे सहयोगियों, अपनी साथियों और पूरी शक्ति के साथ सीता जी को ढूंढ लाने में लग गए। तो साथियों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छे मित्र, सच्चे मित्र जीवन में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हमें अपने मित्रों का सम्मान करना चाहिए, उनसे करे हुए प्रॉमिसेस का सम्मान करना चाहिए। हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी हमने कोई अपने प्रॉमिसेस या वादे करे हैं अपने मित्रों से, हम उनको सही समय रहते हुए निभाएं, उनके बिना याद दिलाएं, उनके बिना कहें उनको निभाएं। और अगर कोई वादे या प्रॉमिसेस नहीं भी हैं तो भी हम अपने मित्रों के संपर्क में ज़रूर रहें, ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि कहीं वो ऐसी परिस्थिति में तो नहीं है कि उनको हमारे सहयोग की या साथ की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो, ईश्वर करे, जब दोबारा से कोई ऐसी स्थिति आए कि हमें मदद की ज़रूरत है अपने मित्रों की, तो या तो वो हमारे संपर्क में ना हो, या फिर क्योंकि हमारे जो हमने उनसे प्रॉमिसेस किए थे या उनसे जो वादे किए थे, उसके चलते उनकी उतनी रुचि ना रहे और वो पूरी शक्ति से हमारे सहयोग के लिए आगे ना आ पाए। दोस्तों, कई बार हमारे मित्रों का हमारे साथ में रहना ही हमारी सफलता के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। उनकी ब्लेसिंग्स, उनका साथ, वही हमें सफलता दिलाने के अंदर बहुत कारगर साबित होता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम अच्छे वक्त में हैं, तो उस दौरान जब हमारी परिस्थितियां प्रतिकूल थी, जब हमें अपने मित्रों की ज़रूरत थी और उन्होंने हमारी मदद करी, तो उस वक्त में करी हुई उनकी मदद का, उनकी अच्छाई का कभी भी हम उसको ना भूलें, हमेशा उसको याद रखें। तो आज के स्ट्रैटेजी मंत्रालय में बस इतना ही। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें, हर कार्य में सफल हो। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।